स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ममता मैम एसआर चैनल में। मैं हूं ममता। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मैं पिछले वीडियोस का थोड़ा सा कुछ चर्चा करना चाहूँगी। मैंने पिछले वीडियोस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने कॉन्सेप्ट से क्लियर किया और फिर इसको हमने शॉर्ट ट्रिक से बहुत ही कम टाइम में प्रश्न को सॉल्व किया। तो चलिए फिर से हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हम प्रश्न लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा 3 साल का भी प्रश्न होगा और पूर्णांक में भी जो हमारा प्रश्न आएगा उसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। 9,000 रुपये का 6 सहित 2/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका ये हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है डायरेक्ट नहीं आता है। इससे पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ता है या मिश्रधन होगा। तब क्या करेंगे हम, मिश्रधन जो रहेगा उसमें हम मूलधन यानी प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तब जाके हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो चलिए अब हम ये मिश्रधन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और जो हमारा फिर मिश्रधन आ जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिश्रधन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला इसे याद कर लीजिए। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना दर। आप देखिए स्टूडेंट, अब हमने पिछले हमने वीडियोस में हमने क्या किया था, ये जो दर रहता था ये रहता था 3%, 5%, ठीक है, 10% से, है ना, या फिर 20% के दर से ये रहता था, है ना। लेकिन अब क्या है, अब इस बार मैंने ये पूर्णांक वाला लिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे पूर्णांक में बोलते हैं कि 6.2/3, ठीक है, प्रतिशत की दर से। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में, फिर हम लगाएंगे। तो पहले हम तो ये फॉर्मूला लगाते थे, ठीक है। अगर इस टाइप में आता था ये 3%, 5% की दर से या 10% की दर से, तो हम मिश्रधन का फॉर्मूला ये लगाते थे, मूलधन, ठीक है, गुना दर प्लस 100, या फिर 100 इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, बात वही है, ठीक है। यानी कि दर में हम 100 प्लस करते थे और बटा में 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला रहता था मिश्रधन। ये कब रहता था, 5% के दर से या 10% के दर से या 20% के दर से, तब ये लगाते थे, ठीक है। अब ये हमारा आ गया है भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो इसके लिए हम देखिए ये भी होगा, ये भी हम अपना ये जो हमारा दिया गया है ये भी हम काम करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा रूल अलग है। तो चलिए वो भी सीख लीजिए। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं। 6 × 18, 19, 20, ठीक है। ये 20/3 हो गया, 20/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये फ्रैक्शन में आ जाए तब हम बात अब दूसरी तरह करेंगे। कैसे, तो देखिए वो होगा, ये जो रहता था बटे में 100, ठीक है। जब ये ऐसे रहता था, ठीक है, प्रतिशत, 5%, 10%, तब हम बटे में 100 लिखते थे। बट जब ये भिन्न में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो अब क्या करेंगे, हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300, ठीक है। अब ये 300, अब यहाँ पर सपोज कीजिए 4 रहे तो इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 5 हो तो 500 हो जाएगा। मतलब कितना भी हमारा ये नीचे का जो अंश हर रहता है, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने 100 हो जाएगा। और हमेशा ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हमारा हर रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम 100 पर नहीं बात करेंगे, 300 पर बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब जो हो गया, अब यहाँ पर भी कुछ चाहिए हमें, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो गया था 300, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 300 हो गया था। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 320। यानी कि फाइनल हमारा हो गया, ये दर जो है, ये दर ये वाला आता है ना, अब ये हमारा 320 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कितने वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए है। जब 2 वर्ष के लिए हो तो इसको हम इसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, 320/300, ऐसे हम 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए, अब हमारा ये है मूलधन कितना है, 9,000, ठीक है।
और हमारा दर कितना हो गया, ये 320 बटा 300। ठीक है, कितने टाइम्स करना है हमें, 2 टाइम्स करना है, यानी 2 बार करना है। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक मल्टीप्लाई भी मैं आपको सिखाऊंगी, जिन स्टूडेंट को नहीं आता है, अधिकांश ऑलमोस्ट स्टूडेंट को नहीं आता होगा। ठीक है, उसको देखिए हम कैसे मल्टीप्लाई जल्दी ही हम करना सीख जाते हैं। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से ये, 1 0 से ये, अब ये रह गया 32 32। पहले इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम मल्टीप्लाई ये करते हैं। ठीक है, 32 हो गया, ये 32। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 6 कितना हुआ, 12। अब ये 2 को यहाँ पर लिख लिए और एक 1 है जो कैरी रह गया, एक हाथ में हो गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, तो 3 3 9 और 1 10, 1024 आ गया। और ये हमारा जो ये 1 0 रह गया था यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये हमारा आ गया ये मिश्र धन 10,240 रुपये। ये क्या हो गया, हमारा मिश्र धन आ गया। अब हमने तो मिश्र धन हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम मूलधन को इसमें हम माइनस कर लेंगे। तो मूलधन कितना है हमारा, 9000। ठीक है, हमारा मूलधन कितना है, हमारा 9000 है। ठीक, ये हमारा मूलधन है। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 0, ये हो गया 4, ये 2 और ये 10 में से 9 जाएगा, ये हमारा 1। ठीक है, 1240 रुपये ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आपको हुआ होगा। तो चलिए ऐसे ही और एक प्रश्न लेते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न नेक्स्ट क्या है, 20,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, यही है। तो देखिए इसको हम अंतर, एक तो हम इसमें आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाऊंगी और सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी नहीं समझ में आएगा, और शॉर्ट ट्रिक जल्दी भूल भी सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम पहले हम इसे कॉन्सेप्ट से हम इसे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, अंतर, देखिए अब अंतर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आप याद कर लीजिए। बहुत ही छोटा सा ये फॉर्मूला है, आपको तो इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। ठीक है, अंतर, ठीक है, अंतर हमें करना है। तो अंतर बराबर मूलधन गुना दर बटा 100, बस यही हमारा फॉर्मूला है, बस इतना सही है। तो देखिए स्टूडेंट, अंतर है, मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन हमारा 20,000 है, 20,000 है। दर कितना है, 5% की दर से, तो 5 बटा 100। ठीक है, अब ये कितने वर्ष के लिए है, तो ये 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये मैंने दोनों ही प्रश्न 2-2 वर्ष के लिए ये ट्रिक है। ठीक है, 3 वर्ष का जो ये वाला प्रश्न होगा हम 3 वर्ष का भी निकालेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसके लिए थोड़ा सा अलग चीज, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब ये दर हमारा ये 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, टाइम जो है 2 वर्ष के लिए, तो अब क्या करेंगे, 5 बटा 100 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 5 बटा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 2 0 से 2 0 ये कट गया, 25 25 और 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये हमारा 50 रुपये का इनमें अंतर रह गया, यानी कि 20,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने का होगा, तो 50 रुपये का। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेंगे, बहुत ही छोटा सा ये शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए हमें अगर हमारा अंतर ज्ञात करने के लिए आ जाए तो हमें इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं आप, बहुत ही कम टाइम में इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। बस हमारा करना क्या है, r का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, बस इतना ही हमें करना है। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला है, r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद,
2 अंक बाद, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए हमारा आर क्या है, ये हमारा आर है, ये यानी कि रेट है ये हमारा 5%। तो अब ये हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, और मैंने कहा था 0.2 अंक बाद, तो 1 2 2 ये हो गया, ये काम हम पीछे से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पर ये दशमलव आ गया, यहाँ पर 0 लगा लीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रतिशत 20,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने का होगा, तो 0.25% का हमारा ये अंतर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब ये आपने प्रतिशत में हमें पता चला ये कि इतने का अंतर है। ठीक है, अब आप रुपए में आप इसको पता करना चाहेंगे, अगर रुपए में पता करना चाहेंगे तो इसको बस और कुछ नहीं करना है। रुपए में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इसको हम रुपए में कैसे चेंज करते हैं। तो ये 20,000, ठीक है 20,000 है, 20,000 रुपये का कितने का अंतर है, तो देखिए ये हमारा का माने गुना 0.25% है ना, ये हमारा प्रतिशत में पता चला गया था कि इतने 0.25 का अंतर है। अब हम रुपए में पता करना चाहेंगे, तो आप देखिए क्या करेंगे, 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब 25 को इससे गुना कर लीजिए 2, तो 25 दूनी कितना हो गया 50, और देखिए यहाँ पर कितना और रह गया 1 2 2 0 रह गया, 1 2 2 0 हो गया। अब ये दशमलव कितने अंक बाद है, तो 1 2 अंक बाद है, तो 2 अंक यहाँ पर, ये भी तो आ गया ना 50 रुपये का अंतर, है ना। तो आई होप आपको ये दोनों ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट से क्लियर किए और यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना है, बस आर का स्क्वायर और 2.2 अंक बाद बस करके प्रतिशत हमारा में ब्याज पता हमारा प्रतिशत में पता चल गया अंतर। और अगर रुपए में पता करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जितना हमारा मूलधन है उसका, ठीक है उसी का ये हमारा अंतर पता चला यहाँ पर प्रतिशत में, फिर लिखकर और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना मैंने आपको बता ही दिया है, तो रुपए में पता चल जाएगा। आई होप आप दोनों ही ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और साथ में अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जितने ही वीडियोस बनाऊं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप देखिए मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया है, ठीक है, उसको और समझाने के लिए मैं एक और प्रश्न मैंने लिया है। तो चलिए वो प्रश्न देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। 5% की दर से 2 वर्ष में 5% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर 25 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर हम मूलधन हमें ज्ञात करना है, हर बार तो मूलधन दिया रहता था, अब हम मूलधन भी ज्ञात करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो आप देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम इसको मूलधन हम कैसे ज्ञात करेंगे, CI तथा SI का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, यही है हमारा। ठीक है, SI अंतर ज्ञात करने के लिए, और फिर मूलधन ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा अलग आपको और कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले CI और SI का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर तो रुपए में दिया गया है, अब हम प्रतिशत में हमारा पता चलेगा। तो R हमारा क्या है, ये 5% की दर हुआ हमारा रेट यानी कि R, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 25। ठीक है, और 0.2 अंक बाद, यहाँ पर 2 अंक बाद ये दशमलव लग गया, यानी आ गया, यानी कि 0.25% का अंतर हो गया। अब तो ये हमारे प्रतिशत में पता चला। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है 25 रुपये का। ठीक है, तो ये भी और ये और ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ पर रुपए में है, यहाँ पर प्रतिशत में है, तो बात तो वही है। ठीक है, ये हो गया 25 रुपये। ठीक है, बात यही है, यहाँ पर रुपए में है, यहाँ पर प्रतिशत में है, तो इसीलिए ये दोनों एक बराबर है, तो इसीलिए हम बराबर का यहाँ पर चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब देखिए अभी मूलधन ज्ञात करना है। अगर मूलधन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो
ज्ञात करने के लिए हमेशा 100% से हम लेकर चलते हैं, ठीक है। यानी मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 100% का मान यहाँ पर हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर हो गया, ये हो गया 25 रुपये है, और बटा में ये हमारा ये कितना है 0.25, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुना में ये हम 100 लिख लिए, ठीक है, और ये प्रतिशत का ये हमारा 100, ठीक है। अब देखिए 25 से ये 25 कट गया, ठीक है, और इसको हम गुना कर लिए तो आ गया ये कितना हो गया 10,000, यानी कि हमारा ये मूलधन हमारा कितना हो गया 10,000 रुपये हो गया। आई होप आपको समझ में आया। करना कुछ नहीं है, बस CI और SI का अंतर, R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद हमने कर लेना है, और ये हमारा रुपए में यहाँ पर दिया गया है, और ये हमारा प्रतिशत है। तो ये रुपये और ये प्रतिशत दोनों एक बराबर ही है, तो इसको बराबर कर लिए, और फिर हम क्या करेंगे 100% का हम मान निकाल लेंगे, तो बस हमारा आ गया मूलधन। बस इतना ही, यही हमारा एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है मूलधन ज्ञात करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए तो ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं। वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 130 रुपये होगा, ठीक है। यही है, यहाँ पर भी यानी कौन सी धनराशि है, यहाँ पर भी यानी कि मूलधन नहीं दिया गया है, मूलधन हमें पता करना है। तो चलिए इसको हम दोनों तरीके से ही हम करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर एंड हम अपना शॉर्ट ट्रिक भी से भी करेंगे, ठीक है। तो देखिए अंतर क्या है हमारा, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। अंतर अभी तक अगर आप बिना स्किप किए अगर इस वीडियो को शुरू से देख रहे होंगे तो आपको तो ये फॉर्मूला पता होगा, क्योंकि अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी लिया है, ठीक है। अंतर ज्ञात करने के लिए हमारा प्रश्न था अंतर बटा बराबर कितना होगा, मूलधन गुना दर बटा 100, यही हमारा ये हमारा रहता था फॉर्मूला। अब देखिए अंतर कितने का अंतर है हमारा, ये यहाँ पर अंतर कितने का दिया गया है 130 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर ये 130 हो गया बराबर, मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता नहीं है, ठीक है। मूलधन तो ही हमें पता करना है, और दर कितना दिया गया है, दर हमारा कितना है 10%। तो 10% के दर से ये 10/100। अगर आप स्किप नहीं किए होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि 2 वर्ष के लिए हम क्या करते थे कि 2 टाइम्स करेंगे इसको, ठीक है 10। अब इसको अब क्या करेंगे, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब ये रह गया 130 और बराबर ये रह गया 130 बराबर ये 100, यही रह गया। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या करेंगे हम गुना में हो जाएगा, ठीक है, ये 100 और ये गुना 130, या फिर इसको इधर ले या चाहे इसको इधर ले, गुना में ही होगा। अब इसको आप गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 कम 13 हो गया, और कितना है ये 3 0 हो गया, 1 2 3, यानी कि 13,000, ये हमारा हो गया मूलधन। अब देखिए मैंने अगर स्किप नहीं किया होगा आपने तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से मैंने बताया है CI और SI अंतर ज्ञात करने के लिए, और जबकि आपको रुपए में पहला अंतर दिया गया हो, ठीक है। तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे, एक बार फिर से हम देख लीजिए इसको हम कैसे निकाल लेंगे। अब तो देखिए चलिए स्टूडेंट, अभी तो एक और मजे की बात है, देखिए अब ये भी देखिए, अब हमारा मूलधन हो गया। अब इसको हम उलट के करते हैं, देखिए क्या हो गया। अब ये हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल हो गया 13,000, ठीक है, और ये हमारा दर हो गया 10%, ठीक है। टाइम हो गया कितना 2 वर्ष, ठीक है। अब इसको फाइंड कीजिए, देखिए अब इसको कैसे हम निकालेंगे, कि हम चेक भी कर लेंगे कि हमारा ये कितने रुपए हमारा 130 हमारा आया कि नहीं। देखिए ये हमारा मूलधन हो गया कितना 13,000, ये हमारा रहता था मूलधन गुना दर बटा 100, मूलधन अब हमारा कितना हो गया 13,000, ठीक है, और ये हमारा दर कितना हो गया 10%, यानी 10/100
2 टाइम 2 टाइम्स तो 2 बार हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये कट गया। अब हमारा क्या आ गया, 130 रुपये का अंतर हो गया कि नहीं आ गया हमारा, है ना, आ गया, यानी कि हमारा ये सही है। तो चलिए हमने दोनों ही पलट के कर लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से देखिए इसको कैसे निकालेंगे। हमारा शॉर्ट ट्रिक का क्या फॉर्मूला था, आर का स्क्वायर और 2.2 अंक बाद, ठीक है, 0.2 अंक बाद, यही रहता था, यही रहता था। तो अब दर हमारा कितना है, दर हमारा कितना है 10%। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 10 गुना 10 ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100 हो गया। 0.2 अंक बाद तो 1 2 यहाँ पर 0 लग जाएगा, ठीक है। अब 1.00% का ये हमारा अंतर हो गया। अब एक अंतर दिया गया है हमारे रुपए में कितना है 130, तो 130 और मूलधन हमें हाँ मूलधन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो अब हो गया ये 130 और ये हमारा प्रतिशत में कितना था 1.00%, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या है, अब यहाँ पर हम जब मूलधन नहीं दिया गया है फाइंड करने के लिए क्या गया बोला गया है, तो अब क्या करेंगे, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो अब क्या करेंगे, हम 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा 100%, ठीक है। अब ये 130 यहाँ पर, ठीक है, और 1.00, ठीक है, प्रतिशत। अब ये दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 गुना 100 लिख लेंगे, ठीक है, कि 2 अंक बाद है ये दशमलव तो 100 हो गया। फिर यहाँ पर ये 100% के लिए, ठीक है। अब ये हमारा 0 से ये दोनों 0 कट गया। अब ये रह गया 130 और ये यानी कि 13 एकम 13 ही हुआ और ये 3 0 यहाँ पर लग गया। ये आ गया ना हमारा, ये मूलधन हमारी राशि आ गई ना हमारा 13,000। तो बस हमने किया क्या हमने बस इतना ही किया कि आर का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो ये हमारा आर का स्क्वायर 100 और दशमलव यहाँ पर 2 अंक कर दिया हमने। और फिर हमारा रुपए में दिया गया था 130 और फिर दूसरा हमने अंतर निकाला तो 1.00 का ये प्रतिशत हो गया। अब यहाँ पर हम 100% का मान निकाल लेंगे तो बस हमारा आ गया। बस इतना सा ही हमें करना है। अगर आपको जो अच्छा लगे आप उस ट्रिक का यूज़ करके अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया। तो चलिए जाते जाते एक और प्रश्न लेना चाहेंगे कि 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, ठीक है। आप देखिए इसी प्रश्न को ले लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को ले लेते हैं। यहाँ पर 9,000 के बदले में हम ले लेते हैं यहाँ पर 30,000 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, 30,000 ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो दर है यहाँ पर हम 10% ले लेते हैं, ठीक है। दस प्रतिशत हो गया, ठीक है। ये हमारा ये मूलधन राशि हम 30,000 लेते हैं और दर हमारा 2%। और ये यहाँ पर 2 वर्ष नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं हम 3 वर्ष के लिए। अब देखिए मैं आपको 3 वर्ष के लिए मैं बताऊंगी कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि 30,000 रुपये का 10% के दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसके लिए स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बस वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा। मूलधन गुना दर और बटा में ये 100 हम यही लिखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मूलधन हमारा कितना है, सॉरी दिख नहीं रहा था आप लोगों को, चलिए अब दिख रहा है। बस इतना ही करना है, मूलधन गुना दर और ये बटा में 100। अब ये हम क्या करेंगे, हम हमारा मूलधन कितना है 30,000, हमारा मूलधन कितना है 30,000 और ये अब देखिए दर कितना था हमारा, दर कितना था 10%, दर हमारा 10% था। अब देखिए 10% तो 3 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए हम कैसे करेंगे, तो 2 वर्ष के लिए तो हम क्या करते थे 2 बार गुना करते थे। तो ये तो 2 वर्ष हो गया, 2 बार गुना हो गया, ठीक है, 10/100 10/100। अब 3 वर्ष, अब जब 3 वर्ष की बात करेंगे तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 300 पर बात करेंगे। यहाँ पर तीसरे वर्ष के साल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर
हम यहाँ पर 300 पर बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 और ये 10, 300 और ये 10 हम प्लस कर ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 310। आप देखिए ये जरूरी नहीं है यहाँ पर 10 ही प्रतिशत के दर से हो, 20% हो, 30%, जितने प्रतिशत का दर हो, आप क्या करेंगे, हम 300 में वो उतना ही प्लस कर लेंगे। अगर 20 हो तो 320 हो जाएगा, 30 हो तो 330 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 310 हो गया और बटे में ये हमारा 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कि इसको 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, ये भी 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 और ये 1 0 1 0 ये कट गया। ठीक है, अब रह गया क्या, अब इसको हम गुना कर लेंगे। अब ये 31 को यानी 31 को 3 से गुना कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, और ये 0 का 0 यानी कि 930 रुपये का अंतर हो गया, नहीं सॉरी ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आई होप ये हमने अंतर के लिए किया है, ये हमने अंतर के लिए किया है। ठीक है, यहाँ पर अंतर हमने क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ पर क्या होगा हमने नहीं अंतर, मैंने अंतर नहीं आपको लिखा यहाँ पर। ठीक है, ये अंतर। ठीक है, अब देखिए 30,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ऐसे इसके लिए 3 वर्ष के लिए ये निकालेंगे। ठीक है, कि मूलधन गुना दर बटा 100 कर लेंगे। ठीक है, मूलधन हमारी कितना है तो 30,000 है, और 2 वर्ष के लिए हम बटे में दर रहता था हमारा 10%, तो इसको क्या करते थे 2 टाइम्स करते थे। इस बार अब 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार तो ऐसे ही लिख लेंगे 10/100 और 10/100, और तीसरी बार में क्या करेंगे हम, अब 300 पर की बात है, 3 वर्ष की है तो 300 पर बात करेंगे। तो 300 और जितना हमारा दर रहेगा 300 में उतना ही हम प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया 310 और बटा में 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सॉल्व करके आ गया 930 रुपये का अंतर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 30,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो 930 रुपये होगा। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अगर तो एक लाइक तो बनता ही है, और वो तो खैर आपकी इच्छा है ना, अगर अच्छा लगा होगा तभी। ठीक है, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, तो फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक टेक केयर। ठीक है, बाय स्टूडेंट।